Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, I am Sudesh Ahmed and you are watching Creator Sudesh. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग पर। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या चीज़ है? इट इज ए प्रोसेस इन विच डीएनए is transferred from donor organism to receptor organism. It's called genetic engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल है जिसमें डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म टू रिसेप्टर ऑर्गेनिज्म। यानी डीएनए एक जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें डीएनए ट्रांसफर होता है डोनर ऑर्गेनिज्म टू रिसेप्टर ऑर्गेनिज्म। यानी डोनर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है, यानी डोनर मीन जो दूसरों को देता है और रिसेप्टर जो लेता है। यानी जो एक ऐसा प्रोसेस है कि एक ऐसा अमल है जिसमें डीएनए ट्रांसफर होता है डोनर ऑर्गेनिज्म रिसेप्टर ऑर्गेनिज्म को डीएनए देता है, ट्रांसफर होता है। तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ। इट इज आल्सो कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। डीएनए क्या चीज है? डीएनए डीएनए मीन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी डीएनए क्या चीज है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये डीऑक्सीराइबो शुगर, नाइट्रोजन बेसिस और फास्फेट ये सब डीएनए में प्रेजेंट होता है। नंबर 1 डीऑक्सीराइबो शुगर, ये भी डीएनए में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजीनियस बेसिस भी होता है एंड फास्फेट ग्रुप्स भी होता है। इधर हम बात करेंगे अब नाइट्रोजीनियस बेसिस। यानी नाइट्रोजीनियस बेसिस क्या चीज है? एडेनिन, ये भी नाइट्रोजीनियस बेसिस है, गवानीन भी है, साइटोसिन भी है और थाइमिन भी है। इधर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बात की कि जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें डीएनए ट्रांसफर होता है डोनर से रिसेप्टर तक। यानी डोनर ऑर्गेनिज्म रिसेप्टर को डीएनए देता है, इसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर हमने बता दिया कि इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। डीएनए क्या चीज है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए है। और इसमें क्या कौन कौन से चीज प्रेजेंट होता है? डीऑक्सीराइबो शुगर भी होता है, नाइट्रोजन बेसिस भी होता है एंड फास्फेट ग्रुप्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजीनियस बेसिस क्या क्या है? ये 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस है, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये सब के सब नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं। एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड थाइमिन ये नाइट्रोजीनियस बेसिस है। फिर अगर हम डीएनए के बारे में बात करें, डीएनए इज a hereditary material of an organism which can pass character from parent to their offspring. जिस तरह हमने बता दिया कि डीएनए क्या चीज है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है जिसमें डीऑक्सीराइबो शुगर भी प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजीनियस बेसिस भी प्रेजेंट होते हैं और फास्फेट ग्रुप्स भी डीएनए में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजीनियस बेसिस क्या क्या है? एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड थाइमिन ये नाइट्रोजीनियस बेसिस है। डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल है। इट इज डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल है, एक ऑर्गेनिज्म की हेरिडिटी मटेरियल है which can pass character from parent to their offspring। जो पेरेंट से कैरेक्टर लेता है और ऑफस्प्रिंग यानी जो कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है इसको हम कहते हैं हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल एक वो कैरेक्टर जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज आल्सो कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। यानी जेनेटिकल इंजीनियरिंग जिससे जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यानी जिससे जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं इसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यानी इसको हम ऐसा भी कहते हैं GMO, इसको हम GMO भी कहते हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जिस तरह हमने जेनेटिकल इंजीनियरिंग पर बात की, वो एक ऐसा अमल है जिसमें डीएनए ट्रांसफर होता है डोनर ऑर्गेनिज्म से रिसेप्टर में। फिर उसको हमने बता दिया कि इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। डीएनए क्या चीज है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस है, इसमें राइबो शुगर भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजीनियस बेसिस भी प्रेजेंट है एंड फास्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है। नाइट्रोजीनियस बेसिस क्या क्या है? एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड थाइमिन। फिर हमने बता दिया कि डीएनए एक ऐसा हेरिडिटरी मटेरियल है एक ऑर्गेनिज्म का
जो कैरेक्टर को पास करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, जो कैरेक्टर को यानी विच कैन पास्ट कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। फिर मैंने बता दिया कि इसको हम कहते हैं यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, यानी इसमें जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं इसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आज के इस लेक्चर में हमने डीएनए पर बात की, फिर उसको क्या कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी उस पर बात की, और फिर डीएनए पर बात की डीएनए क्या चीज है, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज प्रेजेंट है, इसमें नाइट्रोजनस बेसिस भी प्रेजेंट है, कौन कौन से एडेनिन गवानीन साइटोसिन एंड थाइमिन भी प्रेजेंट है। फिर हमने बता दिया कि एक हेरिडिटी मटेरियल है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म का which can pass character from parent to offspring। फिर लास्ट में हमने बता दिया कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं इसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो आज का ये हमारा लेक्चर था।